आजादी का अमृत महोत्सव। श्रोताओं नमस्कार। भारत की विकास यात्रा अनवरत जारी है और सभी क्षेत्रों में भारत को विकास करना है। और इसी क्रम में आज हम गड़ीसर सरोवर पर आए हुए हैं। मेरे साथ हैं शरद शर्मा जी और आज यहाँ से एक कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। उस कार्यक्रम का नाम है वंदे गंगे जल संरक्षण अभियान। शरद जी, आज जो हमको यहाँ दृश्य दिख रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कलश यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है और यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और कार्यक्रम का संदेश यही है कि हमारे जो जैसलमेर या हमारे पूरे भारत के अंदर कहीं भी पुरातन जल जो स्रोत हैं उनका संरक्षण करना है और नवीनतम स्रोतों का भी विकास करना है। तो देखिए, हमने अपने पुरातन स्रोत भुला दिए गए, नए स्रोतों का हम निर्माण करते गए तो आज भी समस्याएं पानी की जस की तस बनी हुई हैं। समस्याएं पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पा रही हैं। हम आज जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं अपने श्रोताओं को, अपने देशवासियों को वंदे गंगे जल संरक्षण अभियान से। तो देखिए, हमारे सामने शरद जी गड़ीसर सरोवर है और ये लगभग 400-500 सालों से पूरे शहर की प्यास बुझाता रहा और आज भी इसके अंदर पानी है और शायद ही कभी ये सूखा हो, ऐसा समय नहीं आया है। तो ये एक जल संरक्षण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पुरातन समय में हमारे जैसलमेर में कितने ही ऐसे सरोवर बावड़ियाँ रही होंगी। कितने जागरूक हैं हमारे जैसलमेर के लोग जल संरक्षण के प्रति, थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। देखिए, इस समय हम बैठे हैं गड़ीसर लेक के पास। बहुत शांत शीतल जल हवा के हिलोरों के साथ कल बहता जा रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी महिलाएं जो हैं अपने हाथों में मंगल कलश लिए हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत अब से कुछ देर बाद होने जा रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारणवश राजस्थान के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जल की कमी की जो समस्या हमेशा से बनी रहती है। पुराना एक समय था जब ये पारंपरिक जल स्रोत ही जो होते थे वो घरेलू और अन्य कामों के लिए पानी का साधन हुआ करते थे। गड़ीसर लेक भी एक ऐसा ही उदाहरण है। एक ज़माना था जब जैसलमेर में लोग पानी के लिए यहीं आते थे और यहीं से भरकर ले जाते थे, चाहे वो किले में रहने वाले लोग हों या आसपास के क्षेत्रों में, शहर के अंदर के मोहल्लों में रहने वाले लोग हों, वो यहीं से पानी भरते थे। लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी और साधन विकसित होते गए, लेकिन उसके साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ती रही तो हमारे साधनों की कमी भी हमें महसूस होने लगी। तो ऐसे में ये आवश्यक हो गया कि हम किस तरह से इन पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण करें और उनका जो महत्व है, जो पहले के समय में रहा है, वो आज भी कायम रहे। और आने वाले समय में अगर हम जल संकट से जूझ रहे हैं तो उसका समाधान हमें कैसे मिल सकता है। और पानी की कमी को दूर करने के लिए जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रदेश भर के जो समस्त जनप्रतिनिधि लोग हैं वो इस अभियान से जुड़े हुए हैं। और ये प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसकी शुरुआत आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जो कि आज एक गंगा दशहरा का पर्व भी है, और इस दिन शुभ संयोग पर ये शुरू हो रही है। और ये अभियान शाम जी लगभग 20 जून तक चलेगा। और हम चाहते हैं कि इसकी अवधि हम इस निर्धारित समय सीमा में ही नहीं रखें, बल्कि हमारे जहन में हम जब भी पानी का उपयोग कर रहे हैं और जो पानी हमारी जीवन की जीवन रेखा है वो हमारे साथ रहेगी, तो हमें इस अभियान को भी ध्यान में रखना है कि ये यहीं तक सीमित न रहे। और आने वाला समय देखिए, अभी कुछ ही दिनों बाद मानसून जब शुरू होगा तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कारक रहेगा कि जो वर्षा जल है उसको हम किस तरह से अपने आसपास के घरों में, या जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, या हमारे कुएं बावड़ियाँ हैं, या हमारे आसपास के जो सरोवर हैं या खेत खलिहान हैं, खड़ीन हैं, वहाँ पर इनको संरक्षित करके इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम जो है एक कार्यक्रम नहीं है, एक जीवन रेखा है। और ये कार्यक्रम तो सिर्फ इस मात्र एक उद्देश्य है लोगों में जन जागरूकता
पैदा करने का। और ये बहुत सुनहरा अवसर है हम लोगों के लिए कि हम इस तरह के पारंपरिक जल स्रोतों के महत्व को और उनकी जो उपलब्धियां हैं जो अतीत में रही है और वर्तमान में भी अभी गाँव में इन सब का उपयोग होता है। ये बात अलग है कि शहरी जीवन में अभी हम इन सब से बहुत कोसों दूर हो गए हैं, लेकिन हमारी महती भूमिका कभी भी खत्म नहीं होगी और हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, ये उनकी जागरूकता का एक प्रतीक है कि वे लोग इसके प्रति कितने जागरूक हैं, उन्हें भी महत्व जल का पता है और वो भी जानते हैं कि इस तरह से जल संरक्षण करने के जो ये उपाय और जो कदम उठाए जा रहे हैं वो हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए, हमारे समाज के लिए, हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। शरद जी देखिए, ये अभियान की शुरुआत हुई है आज और ये ठीक उस समय हुई है मानसून से पूर्व। जो भी हमारी कुआं, बावड़ियाँ, तालाब, सरोवर हैं उनकी ठीक से सफाई की जा सके और जब बारिश का समय आए तो वो पानी से लबालब भर जाएं और उस पानी का उपयोग हमारे जीवन के काम आए। ये समय इसीलिए चुना गया है। तो ये जो जून का महीना है और मानसून आने वाला है, अभी आप देख रहे होंगे कि गड़ीसर सरोवर आमतौर पर जब बारिश आती है तो गेट के बाहर तक पानी आ जाता है, लेकिन इस बार अभी मिनिमम पानी है। और ये जो पानी का महत्व है हमारे यहाँ, तो गंगा को पूजन का भी अभियान चलता रहा है और कुएं बावड़ी भी पूजे जाते रहे हैं और जल की भी पूजा की जाती रही है। तो हमें एक याद दिलाने की ज़रूरत थी बस कि हमारे जो पुराने स्रोत हैं उनको हम भूलें नहीं, उनको पुनर्जीवित करना है। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए हैं और अभी कार्यक्रम में माननीय ज़िला कलेक्टर हमारे पधार चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है यहाँ पर। तो क्यों ना हम यहाँ जो बहुत सारे लोग आए हुए कितने जागरूक हैं अपने जो संसाधनों के प्रति, हम उनसे ही जान लेते हैं। तो शरद जी, यहाँ पर ये कार्यक्रम वंदे गंगे जल संरक्षण अभियान की शुरुआत हुई है और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ हमारे जैसलमेर के जागरूक नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम इनसे ही जानते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों के अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने अपने पुराने संसाधन भुला दिए गए, पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। सर क्या नाम है आपका? रमेश मदन। सर देखिए, हमारे जो जैसलमेर जैसे जो कि हम कहें कि रेगिस्तानी इलाका है, पुराने समय की बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पानी खूब भरपूर मिल जाता था, लेकिन जो पुराने कुएं बावड़ियाँ थे वो हमने या तो नष्ट हो गए। पुनर्जीवित करने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। अगर वो भी जीवित रहते और नए संसाधन भी होते तो क्या फ़र्क पड़ता है इस क्षेत्र के ऊपर? सर, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज़ है पानी की। भूमि तो बहुत है लेकिन पानी की कमी है। हमने पानी की महत्वता समझाने और पानी के संरक्षण को बढ़ाने के लिए ये अभियान चलाया सरकार ने, बहुत अच्छा है। इसके तहत पानी की उपलब्धता होगी तो यहाँ के लोगों का विकास होगा और अच्छा पानी मिलेगा तो इसमें सब तरफ से, हर तरफ से हरियाला भरा, हरा भरा होगा। सर देखिए, ये सरोवर है और 400-500 साल से भी जैसलमेर की प्यास बुझाता रहा। अब घर घर नल पहुंच गए हैं तो शायद इसको भी बहुत, आप दिख रहे हो पानी उतना साफ़ नहीं रहा, पीने योग्य नहीं रहा है। तो अगर ये भी अगर साफ़ सुथरा होता तो इमरजेंसी में इसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। कई बार देखा होगा आपने, एक जो पानी की पाइपलाइन टूट जाती हैं तब शहर में संकट उत्पन्न हो जाता है। तो इसको भी आज संरक्षण की कितनी ज़रूरत महसूस हो रही है? अपने विश्व के अंदर आने वाला जो टाइम है उसमें पानी पर ही युद्ध होने वाला है, तो इस पानी की महत्वता उस समय पता लगेगी कि क्या है। तो इन पानी का, इन पर्यावरण जीवी जो हैं, हमारे पर्यावरण के पक्षी हैं, इनके लिए है, जानवरों के लिए है, इंसानों के लिए भी यूज़ करेंगे। अगर उस पानी की उपलब्धता कम रहती है तो उस समय इसको भी हम स्वच्छ करके पानी सप्लाई के लिए भी पीने योग्य है और पीने योग्य ही बनाएगा। शरद जी देखिए, सर ने बहुत बढ़िया बात कही कि आने वाला समय होगा वो पानी के लिए संघर्ष होगा और दुनिया में जो पीने योग्य पानी है वो मात्र 1% है और वो उसमें भी अधिकांश भाग ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। तो जो बारिश का जो पानी होता है अगर उसका संरक्षण कर लिया जाए तो सबसे अच्छा स्रोत साबित हो सकता है। और भी बहुत सारे लोग हैं, आप बात करना। देखिए श्याम जी, जो कि अभी हमने बात की वो बिल्कुल सही है और हम ये देख रहे हैं कि पानी को लेकर जो संघर्ष होगा वो किसी से छिपा नहीं है। अभी भी आप देखते हैं कि बड़े महानगरों में जब जल संकट होता है और एक टैंकर आता है तो उसमें आप देखो कि उस आसपास के लोग किस तरह से बाल्टियां लेकर पानी के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आइए हम और भी बात करते हैं। तो शरद जी, हमारे साथ और भी महानुभाव हैं। हम सर आपसे जानना चाहते हैं कि जल संरक्षण कितना ज़रूरी है हमारे देश के लिए और ख़ासकर इस रेगिस्तानी इलाके के लिए? मैं सहायक अभियंता पंचायत समिति सम जैसलमेर, डॉक्टर दीपचंद नागर। आज जो ये पर्यावरण संरक्षण दिवस
के अवसर पर भारत सरकार के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार ने जो ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो चालू किया है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। और इस अभियान के तहत देश के अंदर, राजस्थान के अंदर जो भी पुराने तालाब हैं, बावड़ियाँ हैं, नाड़ियाँ हैं, उनको पुनरुद्धार किया जा रहा है। उनको जल संरक्षण के लिए उनको साफ़ सफाई की जा रही है। उसी कड़ी में गड़ीसर जो लेक जो है जैसलमेर की, तो यहाँ भी सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर श्रमदान किया गया था। माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी थे, एसपी साहब भी आए थे और जिला स्तरीय सभी बीडीओ साहिबान आए थे। तो सब ने मिलकर के यहाँ श्रमदान किया था। और जल है तो जीवन है, तो जल है तो कल है। मेरा मानना ये है कि वो रहीम जी का जो दोहा है, रहीमन पानी राखिए आवश्यकता है, और ये रेगिस्तानी इलाका है, इसमें तो अदर ज़िलों की और अदर स्टेटों की तुलना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि पुरातन समय में 14वीं शताब्दी की बात करें, रहीम जी ने लिखा था कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभरे मोती मानुस चून। तो सर, एक प्रश्न और आप मेरे मन में आ रहा है, आपसे हम जानना चाहते हैं कि हमारे देखिए देश में ये परंपरा रही है जो जल स्रोतों की पूजा करने की, तो हमारे पूर्वज तो जागरूक थे, हमने क्यों बुला दिया? थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिए। सर, ऐसा है कि जो अभी ये जो चीज़ हो रही है, ये मेरा मानना है पश्चिमीकरण, जो पश्चिमी जो देश है उनकी जो नकल हो रही है आजकल, ये हो रहा है कि पानी का भी व्यवसायीकरण हो रहा है। आप देख रहे हैं कि पानी वैसे जो स्रोत है हमारे, उनको संरक्षित नहीं करके इसका एक व्यावसायिक उपयोग करना शुरू कर दिया लोगों ने। और ये देखिए कि जो फ्री में जो हमको जो पानी मिलता है, ईश्वर ने जो हमको पानी दिया है, हवा पानी जो दिया है वो फ्री मिलता है, लेकिन उसका भी एक व्यावसायिक उपयोग है, पश्चिमीकरण, अंधा अनुकरण हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि हमें अपने स्वदेशी अभियान के तहत, राष्ट्रीय अभियान के रूप में इसे लेकर के हमें हमारे स्रोतों को, जल के स्रोतों को संजोना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए और उनके पुनरुद्धार करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सर का। शरद जी, एक बात आप समझ रहे होंगे कि हमारे जो परंपरागत स्रोत थे, अगर आज हम उनको संरक्षित कर पाते, तो आज सर ने जो बात कही थी कि जो पानी का जो हम क्या पश्चिमीकरण कर दिया गया, यानी व्यापार के रूप में पानी के एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बनता जा रहा है। घर घर आपने देखा होगा कि पानी की सप्लाई होती जा रही है, और वो स्वच्छ पानी हमको बारिश के रूप में मिलता है, और वो हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारे जो जल स्रोत, जल ग्रहण जगह है, उनको गंदा कर दिया गया या नष्ट कर दिया गया है। तो आज हमको ये जैसलमेर का सबसे बड़ा जल स्रोत गढ़सीसर है, इसको भी संरक्षण की जरूरत पड़ रही है। छोटे छोटे तो तमाम जल स्रोत जमींदोद हो गए, और कई गांव आज भी ऐसे हैं जिनके अंदर जो बावड़ियां हैं उनका ही पानी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि शहरों में जो है कि सर ने जैसा कहा था कि जो हम बोतलों का पानी या हम कहें फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि जो घरों तक पानी पहुंच रहा है हम उसको भी स्वच्छ नहीं रख पा रहे हैं, जो नहरों के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा घरों तक पहुंच रहा है। तो आगे आने वाले समय में ये पानी का व्यवसायीकरण कहाँ तक जाएगा, क्या समझते हैं आप? श्याम जी, बिल्कुल बात तो सही है। जैसा कि सर ने बताया, सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने जीवन में जितने ज़्यादा सुविधा भोगी हो गए हैं, उतने हमारे अंदर श्रम के प्रति जो है वो कमी आती जा रही है। और यही वजह है कि हम जब सब चीज़ें सर्वसुलभ होने से और ये मानने से कि अगर पैसा देके ये सब चीज़ें मिल जाती है, तो इसके लिए फिर बाकी जो पारंपरिक चीज़ों को करने की आवश्यकता ही क्यों पड़े। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये संसाधन, ये रिसोर्स आपको एक समय तक सुख दे पाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन उसको आपको उपलब्ध कराने के लिए जल नहीं होगा, और जल नहीं है तो कल नहीं है, और कल को बचाना है तो जल को बचाना है। ये हर व्यक्ति के लिए सर्वसुलभ चीज़ें हैं, और हम ये देख रहे हैं कि हमारे अंदर जागरूकता की कमी की वजह से ही ये जल संरक्षण वाली जो जागरूकता के कार्यक्रमों को करने की आवश्यकता पड़ रही है। एक ज़माना था जब लोगों के पास ये सब साधन सुविधाएं नहीं होती थे, कौन से कार्यक्रम होते थे, नहीं होते थे शायद, लेकिन वो पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करते थे, तो इसलिए उनको पता था कि हमें इसका संरक्षण करना है। और श्याम जी, एक अनुभव ये भी बताता है कि अगर आप
हमेशा से अपने आसपास के जल संरक्षण स्रोतों को खुदाई करेंगे, उनकी सफाई करेंगे, तो आप निश्चित रूप से देखना कि उस साल मानसून में बारिश इतनी होगी कि वो पानी निश्चित रूप से भरेगा। और यही वजह है कि हम अपने आसपास के इन क्षेत्रों को थोड़ा सा देखें, समझें और जो व्यवसायीकरण हो रहा है उससे थोड़ा अपने आप को रोकें। देखिए, हवा का भी व्यवसायीकरण है, पानी का भी है, लेकिन आप ये चीज़ें देखिए कि ये प्रकृति प्रदत्त है और हमारे यहाँ प्रकृति पूजनीय है। जल को हम पूजते हैं, प्रकृति को पूजते हैं, पेड़ पौधों को पूजते हैं, तो ऐसे में हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए और हम अपने प्राचीन और पुरानी जो परंपराएं हैं उनसे कभी हट नहीं सकते। इसलिए हमें ज़रूरी है कि इनका संरक्षण करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, इस प्रयास में हमारी सहभागिता होनी चाहिए और हो सके हम जितना व्यवसायीकरण हो रहा है उनसे दूर रहें और पारंपरिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये गड़ीसर आज भी वही है जो पहले था और इसी के चलते ये जो है अपने आप में काफ़ी लोगों के लिए जीवन रेखा बना हुआ है और अभी भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। देखते हैं, आइए इनसे हम और कुछ जानते हैं। हमारे जल संरक्षण का जो अभियान चल रहा है और इसमें जैसलमेर के बहुत सारे नागरिक उस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये एक अभियान की ज़रूरत है और तभी हम जल संरक्षण कर पाएंगे। हमारे साथ भैया क्या नाम है आपका? चेतन सोनी। चेतन जी, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं। आप इस गड़ीसर सरोवर पर आज यहाँ पर बैठे हैं। एक समय आपने अगर छोटे हो गए तब आपने इस सरोवर को देखा होगा, इतना स्वच्छ पानी हुआ करता था, मन करता था यहाँ आते थे जब इस पानी को पी लें। लेकिन आज आप इस गड़ीसर सरोवर का पानी देख करके शायद मन नहीं करता इसकी तरफ देखने का और बैठने का भी मन नहीं करता, इतना गंदा हो गया है। क्या कारण रहे कि हमने ऐसे सरोवरों को गंदा होने दिया हमने और आज इस अभियान की ज़रूरत पड़ रही है? अभी सर मेन तो ये देखा जाए तो जैसे लोगों की एक्टिविटीज़ और लोगों को सबसे पहले तो प्रायोरिटी लोगों को रखनी पड़ेगी कि लोग आ रहे हैं और घूमने, टूरिस्ट प्लेस है एक तरीके से ये, और यूनेस्को की इसमें शामिल है, सब में है। तो सबसे पहले तो लोगों को सोचना पड़ेगा खुद से कि साफ़ सफाई का पूरा अच्छे से ध्यान रखा जाए और सिचुएशन का, और एक एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए और डेली जैसे साफ़ सफाई का रूटीन बना रहे, जो संबंधित अधिकारी है उनको निर्देश दिया जाए, तो ऐसे प्लेसेस को मतलब अच्छा कर सकते हैं और सेफ़ रखा जा सकता है पूरा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हमें एक अभियान की ज़रूरत है। हम सबको, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आम पब्लिक को भी एक जागरूक रहने की ज़रूरत है। सर जी, सचमुच हम जागरूक होंगे तो शायद हमें ये गड़ीसर पुनः अपने पुराने परिवेश में दिखाई देगा। बस मुख्य बात तो यही है कि इसमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। हम और बात करते हैं। आपका नाम? मेरा राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र जी, ये बताइए कि एक समय था कि जब हम पारंपरिक जल स्रोतों को उपयोग में लाते थे, आज हर घर नल है और जल भी आपको उपलब्ध हो रहा है, लेकिन फिर भी इन सब की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? सर ये तो आवश्यकता इसलिए क्योंकि प्रॉपर जो जल नल से आ रहा है वो प्रॉपर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। एक ये लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पानी के स्रोत हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है। इससे वाटर लेवल का बहुत इफेक्ट पड़ता है, पशु पक्षियों वगैरह को सबके लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। नल से जल तो एक घर तक सीमित रह गया, ये सबके लिए, पब्लिक के लिए है, सबके लिए इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर आगे हमारी जो जनरेशन आ रही है उनके लिए बहुत रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों का। आपकी बात बिल्कुल सही है कि भविष्य की जनरेशन के लिए एक रिक्वायरमेंट है और हमारे यहाँ जितने भी मतलब शहर हैं, आप देखो वहाँ एक छोटी सी झील या एक छोटा सरोवर टाइप हमेशा से रहा है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम इन सब चीज़ों के महत्व को और इसकी जो परंपरा है जो हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है उसके तहत इनका संरक्षण करें और इनका जो है आसपास का जो इलाका है वो साफ़ सुथरा रखें। और वैसे भी जैसलमेर जो है एक पर्यटक स्थल है, तो पर्यटक स्थल पर हम आम नागरिकों की ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम इन इलाकों को जितना अधिक साफ़ सुथरा स्वच्छ रखेंगे तो आने वाले पर्यटक और भी इसके प्रति आकर्षित होंगे और न केवल आकर्षित होंगे बल्कि पर्यटन व्यवसाय बढ़ेगा और इससे जैसलमेर की आर्थिक व्यवस्था भी काफ़ी हद तक सुधरेगी। तो देखिए, एक चीज़ से कई तत्व जुड़े रहते हैं, बस समझने वाली बात है। और अगर आप थोड़ा सा लोगों में जागरूकता लाने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं तो स्वतः ही अपने आप उनको चीज़ें समझ में आती हैं। और हर घर नल है लेकिन पानी कितना है ये हम सभी जानते हैं, तो ऐसे में इन सरोवरों की जो आवश्यकता है वो और भी बढ़ जाती है। तो ये हमें इस चीज़ को हमेशा से ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल सरज जी, और इस गड़ीसर सरोवर को भी हम यूँ कहें कि हिमालय के पानी से जोड़ा गया था और उसका पानी आता भी है। तो ये जो हम अगर पानी का प्रबंधन ठीक से कर सके अगर, तो ऐसे जल स्रोतों तक हिमालय का पानी अगर पहुंच जाए, ऐसे बहुत सारे जल स्रोत हैं हमारे जैसलमेर ज़िले में, पूरे भारत में, तो एक
नदियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो हिमालय का पानी इस रेगिस्तान तक पहुंचेगा और हालांकि जैसलमेर तक पहुंच चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि पानी के प्रबंधन को ठीक से कर पाए तो यहाँ पानी का संकट उत्पन्न होगा। बस ज़रूरत है तो पानी के प्रबंधन की। भारत में पानी बहुत है, बारिश भी ठीक ठाक होती है। इस क्षेत्र में हिमालय का पानी पहुँचाया जा सकता है और बरसात की एक एक बूंद को संरक्षित करने की मुझे लगता है ज़रूरत है। और यहाँ पर इस समय देखिए जो दीपदान का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो देखिए पानी के महत्व को महिलाओं से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और हमारे साथ हमारी एक बहन जी हैं। क्या नाम बहन जी आपका? ज्योति चांडक। ज्योति जी, हम इस पानी के महत्व के बारे में जानना चाहते हैं। आज पानी का, जल के संरक्षण की ज़रूरत हमको पड़ रही है, तो पानी का कितना महत्व हमारे जीवन में और कैसे पानी का संरक्षण हम कर सकते हैं? पानी का संरक्षण बारिश के पानी से कर सकते हैं और कई तरीके हैं पानी को बचाने। घर में पानी जो नल में आ रहा है उनका सदुपयोग करना चाहिए, फालतू बहना नहीं देना चाहिए। और जितना कोशिश हो, लेडीज जी पानी ज़्यादा खर्च करती है तो उसके लिए उनको बचाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा शरद जी कि महिलाएं सबसे ज़्यादा पानी खर्च करती हैं। अगर महिलाएं जागरूक हो गई तो मुझे लगता है कि हम पानी को बचा पाएंगे। देखिए आज हमको ये अपने पुराने जल स्रोतों को संरक्षित करने की ज़रूरत है। एक पुराना समय था कि कुआं बावड़ी से पानी दूर से भर के लाना पड़ता था। आज महिलाओं के घर में पानी है तो अतिरिक्त पानी खर्च करती हैं। तो क्या संदेश देना चाहिए उन महिलाओं के लिए कि घर तक पहुँच गया है तो हम लापरवाही ना? पानी की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमारे राजस्थान के में तो बहुत पानी की कमी रहती है, इसके लिए पानी की बचत करनी चाहिए। कई कई जगह ऐसा है कि 10-10 दिन पानी नहीं आता है। अपने मोहल्लों में सबको ही पता है, इसके लिए पानी बचाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए सर जी, बहुत बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाएं पानी ज़्यादा खर्च करती हैं और महिलाएं जागरूक हो गई तो मुझे लगता है पानी की बचत कर पाएंगे। आज का ये जैसलमेर में गढ़ीसर पर ये कार्यक्रम वंदे गंगे जल संरक्षण अभियान की शुरुआत हुई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे जिला कलेक्टर साहब यहाँ पर आ चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, और अभी मंत्रोच्चारण आपने सुने होंगे और यहाँ से बहुत सारे अमृत कलश लाए गए हैं। जो बहुत सारे जल सरोवरों का जल था उसमें, और यहाँ पर उन जल का इकट्ठा किया गया। और अभी यहाँ पर जो हमारे जैसलमेर के गणमान्य नागरिक और इस गढ़ीसर सरोवर पे बहुत सारे दीप जला रहे हैं। दीपदान का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है और ये उनको शपथ दिलाई जा रही है कि आपके गाँव में, शहर में, जहाँ भी रहते हैं हम जल का संरक्षण करेंगे और जो भी कुएँ बावड़ी आपके गांव में हैं उनका संरक्षण करेंगे, उनकी सफाई करेंगे, श्रमदान करवाएंगे। महाराज यहाँ पर देखिए मंत्रोच्चारण के साथ में ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो चुका है और सब बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो जल पूजन की जो हमारी परंपरा है, जल आचमन से लेकर जल पूजन तक जो हमारा पुराना जो संस्कृति का हिस्सा रहा है, उसी की ये एक परंपरा यहाँ पर निभाई जा रही है। और इस परंपरा को निभाने के साथ साथ हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये केवल एक दिन का उत्सव या कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह हमारे हर जीवन के हर पल का समय, इसको ध्यान में रखते हुए इसको उपयोग करना है। और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये मंत्रोच्चार के साथ इस जल पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। और जल संरक्षण अभियान में इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है कि जब आप खुद इसके साथ जुड़ रहे हैं और जब आप जुड़ते हैं तो ये न केवल जल के साथ जुड़ना बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ना है और एक उस परम शक्ति के साथ जुड़ना है जहाँ पर आपको ये लगता है कि इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर आपको मन में कितनी शांति और स्फूर्ति और एक उत्साह और एक जोश की जो अनुभूति है वो हो रही है। और ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है हम सभी के लिए और इस पल को हमें हर पल जीना है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे कार्यक्रमों की जो आवश्यकता अगर पड़ रही है तो इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए हमें हर दिन हर पल, जल है तो कल है, जीवन है, इन सब चीज़ों को हमें साथ में रखते हुए इस बात को ध्यान में रखना है। बिल्कुल शरद जी, आपने कहा कि हमको ये ध्यान रखना है अपने इस अभियान को। और ये आज से शुरुआत है 20 जून तक और मुझे उम्मीद है कि ये जो जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं ये पूरा मनोभाव से अपने जल स्रोतों का संरक्षण करेंगे। और ये जल पूजन का जो कार्यक्रम चल रहा है तो सुनते हैं श्रोताओं ये जल पूजन का कार्यक्रम। सूर्यो अजायत सोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत नाभ्य
आशेदन्धरिक्षं श्री विष्णु क्षमाप्रदातपरभ्यां भूम्ररीश आकल्पयन् यत्पुरुषेण तो शरद जी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम वंदे गंगे जल संरक्षण अभियान आज गढ़सीसर से शुरुआत हुई और लोगों को शपथ दिलाई गई, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जितने भी यहाँ पर गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए हैं और ये घर से लेकर के और हम कह रहे हैं कि कुएं, बावड़ी, तालाबों तक सब जगह जल संरक्षण अभियान चलाएंगे और 20 जून तक ये कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम रहेगा। जब बारिश गिरेगी तो उस मानसूनी पानी को हमारे जो कुएं, बावड़ी फुल कर देंगे और ये हमारे पूरे वर्ष ये पानी स्वच्छ हमें प्राप्त होगा, ऐसी हम उम्मीद। बिल्कुल श्याम जी, और इससे न केवल भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा बल्कि हमारी संकटकालीन परिस्थितियों में ये आवश्यकताएं भी पूरी होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं गाँव में अभी भी जो पानी का उपयोग है वो पारंपरिक जल स्रोतों से ही होता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अब हम तो ये भी बात करते हैं कि आधुनिक समय में तकनीकें इतनी आ चुकी है कि अगर कहीं अपना मकान बनाते हैं तो हमें इसके साथ ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो छतों पर जो पानी आता है उसको संग्रहित करके जो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जल संरक्षण के लिए एक बहुत अच्छा काम कर सकता है। क्योंकि जब आप मकान बनाते हैं तो अपने लिए एक सुख स्वप्न से होता है, और उस आशियाने में अगर जल की व्यवस्था आप इस तरह से करके अपने लिए परंपरागत जल स्रोत को घर में ही कायम कर लें तो आपको बाहर कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम ये भी देखते हैं कि लोगों के घरों में ट्यूबवेल होते हैं, हैंडपम्प भी होते हैं, लेकिन ये सब कब काम आएंगे? जब आप ये सोचेंगे कि हमने पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण किया और भूमिगत जल संसाधनों में भूमिगत जलों को बढ़ाया, और अगर ये चीज़ें नहीं हो पाएगी तो हमें लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों की फिर बार बार आवश्यकता रहेगी। लेकिन हम सब जागरूक हैं, समझदार हैं, तो हमें लगता है कि हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे पारंपरिक जल स्रोत जो हैं वो बराबर अपनी क्षमता के साथ भरे रहें, और ये केवल आपकी आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं करते हैं, आपके मन को सुकून भी देते हैं। और यह सुकून अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा और थोड़ी सी जागरूकता लानी पड़ेगी, और ये श्रम आने वाले समय में देश का विकास में पानी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे देश में जागरूकता बढ़ेगी और पानी की कमी नहीं रहेगी। पानी की उपलब्धता के साथ साथ हमारे देश का विकास भी तेज़ी से होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अब मुझे लगता है कि समय अपने कार्यक्रम का पूरा हो चला है। मैं गढ़ीसर से श्यामवीर सिंह और मेरे साथ शरद शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव